हेलो दोस्तों, मैं हूँ डॉली। लेट्स गो। एक लड़की जो हिमाचल की पहाड़ियों से निकली, जिसके चेहरे पर मासूमियत थी, आंखों में सादगी और सपनों में एक चमक। नाम यामी गौतम। वो लड़की जिसने कभी बड़े बड़े ड्रीम्स नहीं देखे थे, लेकिन जब कैमरा उनके सामने आया तो खुद ब खुद वो स्क्रीन पर छा गई। लेकिन आज जब हम बॉलीवुड की बात करते हैं तो ना यामी का नाम चर्चा में है, ना उनकी कोई नई फिल्म लाइमलाइट में। और एक सवाल धीरे धीरे लोगों के मन में उठने लगा है, क्या यामी गौतम ने बॉलीवुड छोड़ दिया? और अगर हाँ, तो क्यों? 28 नवंबर 1988 बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में यामी का जन्म हुआ। एक ऐसा परिवार जहां पढ़ाई लिखाई को सबसे ऊपर रखा जाता था। उनके पिता मुकेश गौतम एक टीवी डायरेक्टर थे, मगर यामी का फिल्म इंडस्ट्री से कोई खास नाता नहीं था। वो लॉ की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन दिल कहीं और था। कभी कभार टीवी देखना, पुराने हिंदी गाने सुनना और कल्पना करना कि वो भी किसी दिन पर्दे पर होंगी। उन्हें खुद पर भरोसा नहीं था, लेकिन किस्मत को उन पर पूरा भरोसा था। 20 की उम्र में उन्होंने पढ़ाई छोड़ी और मुंबई का रुख किया। शुरुआत आसान नहीं थी। पहले कुछ टीवी सीरियल्स में काम किया, चांद के पार चलो, ये प्यार ना होगा कम। धीरे धीरे लोग उनके चेहरे को पहचानने लगे, लेकिन असली पहचान मिली एक एड से, फेयर एंड लवली। उस मुस्कान ने देश भर के दिल जीत लिए। और फिर 2012 में आया ब्रेक, फिल्म विक्की डोनर। एक नए हीरो आयुष्मान खुराना के साथ डेब्यू, एक अलग और रिस्की कहानी। लेकिन यामी ने अपनी सादगी से सबका दिल जीत लिया। विक्की डोनर के बाद यामी के पास कई फिल्में आई, कुछ हिट, कुछ फ्लॉप, लेकिन उनकी पहचान बन गई एक नेचुरल, रियल और नॉन ग्लैमरस एक्ट्रेस की। फिर आई बदलापुर, जहां वो वरुण धवन के साथ दिखी और लोगों ने उन्हें सीरियसली लेना शुरू किया। काबिल, उरी, बाला, ए थर्सडे, हर फिल्म में यामी ने कुछ नया ट्राई किया। कोई चीख चिल्लाकर खुद को साबित नहीं कर रही थी, बस शांति से क्वालिटी वर्क कर रही थी। लेकिन तभी बॉलीवुड का दूसरा चेहरा सामने आया। बॉलीवुड में कामयाबी का एक अलग फॉर्मूला है। यहाँ सिर्फ टैलेंट मायने नहीं रखता। पीआर, नेटवर्किंग, क्लिक बेट्स, गॉसिप्स, कॉफी विद करण की कुर्सी, यहाँ तक पहुँचना जरूरी है। लेकिन यामी कभी उस दौड़ में शामिल नहीं हुई। ना पार्टीज, ना कंट्रोवर्सीज, ना दिखावा। उनका मानना था, मैं अपनी फिल्मों से बात करूंगी, ना कि अपने इंस्टाग्राम से। लेकिन बॉलीवुड ऐसा नहीं सोचता। धीरे धीरे उन्हें साइडलाइन किया जाने लगा। साल था 2021। पूरी दुनिया महामारी से जूझ रही थी। लोगों की जिंदगी ठहर सी गई थी। इसी दौरान यामी गौतम ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनके फैंस को चौंका दिया। उन्होंने शादी कर ली। जी हाँ, यामी ने फिल्म उरी के निर्देशक आदित्य धर से 4 जून 2021 को एक बेहद निजी और सादा समारोह में शादी की। ना कोई भारी भरकम डेस्टिनेशन वेडिंग, ना मीडिया को इनवाइट किया गया, ना फिल्मी तमाशा, बस पहाड़ों की शांति, परिवार का आशीर्वाद और 2 दिलों का मिलन। यामी ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने हमेशा चाहा था कि मेरी शादी सादगी से हो, जैसे हमारी दादी नानी की होती थी। और यहीं से शुरू हुआ उनका असली ट्रांजिशन। 2024 में यामी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, वेदविद। अब वो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं रही, अब वो एक माँ भी थी। और यह बात हम सब जानते हैं, बॉलीवुड में माँ बनने के बाद एक्ट्रेस के लिए चीजें आसान नहीं रहती। कुछ हीरोइनों को छोड़ दें तो ज्यादातर को रोल मिलने में मुश्किलें आती हैं। कई बार रोल्स सिर्फ माँ या बहन तक सिमट जाते हैं, या फिर उन्हें पर्दे से कुछ सालों के लिए गायब होना पड़ता है। लेकिन यामी ने कोई ब्रेक लेने की घोषणा नहीं की। उन्होंने चुपचाप, बहुत शांति से बॉलीवुड से खुद को थोड़ा पीछे कर लिया। क्या आपको पता है, यामी गौतम को कई बार रोल्स इसलिए नहीं मिले क्योंकि वो इनफ ग्लैमरस नहीं मानी गई। एक बार एक कास्टिंग डायरेक्टर ने कहा था, तुम बहुत सिंपल लगती हो, तुम्हें कोई याद नहीं रखेगा। लेकिन यामी जानती थी कि ग्लैमर छाप छोड़ सकता है, पर सादगी दिलों में बसती है। उन्होंने वही फिल्में चुनी जो उन्हें कुछ अलग करने का मौका दें। ए थर्सडे में उन्होंने एक स्कूल टीचर का रोल निभाया जो 16 बच्चों को बंधक बना लेती है।
इतना पावरफुल परफॉर्मेंस कि हर दर्शक स्तब्ध रह गया। चोर निकल के भागा में उन्होंने एक अलग ही अवतार दिखाया। आर्टिकल 370 में उन्होंने एक सशक्त अफसर का रोल निभाया और साबित कर दिया कि उन्हें सिर्फ रोमांटिक रोल्स के लिए मत समझिए। लेकिन क्या इंडस्ट्री ने उनके इस बदलाव को स्वीकार किया? शायद नहीं। अब बात करते हैं बॉलीवुड के सबसे कड़वे सच की। नेपोटिज्म, कैंप्स और छोटी सोच। यामी कभी किसी फिल्म फैमिली से नहीं आई। उनका कोई गॉडफादर नहीं था, ना कोई बड़ा पीआर एजेंट, ना ही कोई करण जौहर टाइप सपोर्ट सिस्टम। उन्हें हर रोल के लिए खुद स्ट्रगल करना पड़ा और जब उन्होंने खुद को साबित किया तो बॉलीवुड ने उन्हें अंडररेटेड कहकर आराम से साइड कर दिया। सोचिए, जब कोई टैलेंटेड एक्ट्रेस बार बार ऐसे सिस्टम का शिकार बनती है तो क्या वो अंदर से टूट नहीं जाती? तो क्या यही वजह है कि यामी अब फिल्मों में कम दिखती हैं? क्या उन्होंने बॉलीवुड छोड़ने का मन बना लिया है, या फिर वो बस उतनी ही फिल्में कर रही हैं जिनमें उन्हें आत्मसंतोष मिले?